जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई आशीष सर पर। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे, आज जानते हैं कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और इंडियन ज्योग्राफी में एक टॉपिक है। जो पहला टॉपिक है वो है विश्व में भारत की स्थिति क्या है, इंडिया लोकेशन इन द वर्ल्ड। अब हम लोग ग्लोब के माध्यम से ये देखेंगे कि भारत इस ग्लोब में कहां पर स्थित है। तो देखिए, ये एक ग्लोब बना हुआ है और इस ग्लोब में ये जो रेखाएं हैं हमारी, ये सब अक्षांशीय रेखाएं हैं और ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। इसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि 0 डिग्री से जो ऊपर का क्षेत्र है इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री के जो नीचे है इसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध पर स्थित है, तो हम लोग बताएंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल चुका है और फिर हम आगे बात करते हैं कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के आधार पर हम भारत की स्थिति का पता विश्व में लगा सकते हैं। तो देखिए, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, ऐसे हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब 0 डिग्री से जब हम ऊपर जाएंगे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 पर 8 डिग्री 4 पर है। तो हम लाइन खींच ले रहे हैं जिससे हमें आसानी होगी भारत की स्थिति को समझने में। इसके बाद 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 तक, 37 डिग्री 6 तक, तो देखिए ये 23.5 अंश पर ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसको कहते हैं हिंदी में कर्क रेखा। आप लोग सभी जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और भारत को 2 भागों में विभक्त करती है और भारत की जलवायु का भी विभाजन कर्क रेखा करती है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5 अंश पर है। तो 37 डिग्री करीब हम लोग चलेंगे तो मान लेते हैं कि 37 डिग्री 6 यहां पर होगा। ये लाइन हमने खींच दी। अब इसके बाद हम लोग अक्षांशीय विस्तार को देख चुके हैं। तो भारत की स्थिति अक्षांशीय रूप में उत्तर की तरफ है। कहां है? उत्तर की तरफ है। अब हम लोग देशांतरी विस्तार देख रहे हैं। तो भारत में जो देशांतरी विस्तार, भारत का जो देशांतरी विस्तार का कितने से कितने तक है, तो ये पहले देखेंगे कि ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखाएं, और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, तो भारत की जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 के करीब है और 68 डिग्री 7 से 97 मतलब 97 डिग्री 25। तो हम ये देखेंगे कि ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के करीब यहाँ पर 68 डिग्री 7 होगा। अभी 68 डिग्री 7 है तो हम यहाँ पर एक रेखा खींच लेते हैं 68 डिग्री 7 की। अब 68 डिग्री 7 के बाद हमें देखना है 97 डिग्री 25। अब देखिए ये 90 है, 90 के बाद यहाँ करीब 97 डिग्री होगा। तो हम रेखा खींचे ले रहे हैं, तो यहाँ पर 97 डिग्री 25। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोकेशन देख चुके हैं। तो अब यहाँ से 68 डिग्री और 97 डिग्री करीब यहाँ आपको मिल रहा है। इसके बाद 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक ये पूरा भारत का लोकेशन बनेगा। तो ये भारत का लोकेशन करीब मान लेते हैं कि यहां से लगा करके
यहां तक, ये तो पूरे ग्लोब में भारत की जो स्थिति है वो यहां पर हमें मिल चुकी है। देखिए यहां पर भारत स्थित है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 तक है। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है। तो वहां से हमने इसको लोकेशन देख लिया कि भारत विश्व में कहां पर स्थित है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा आयोग कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आप बताएंगे 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 तक। अगर आपसे पूछे भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 से पूर्वी 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 तक। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हमने देख लिया 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 तक। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 तक है, या कह सकते हैं 97 डिग्री से 25 डिग्री तक है। तो ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर हो चुकी होगी कि सबसे पहले यही हम देखते हैं कि भारत विश्व में भारत की स्थिति कहां पर है। तो यही टॉपिक हम लेकर आए थे और आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, आई होप सभी लोगों को। तो यहीं से अपना वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।